अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है कि हमारे दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए कौन-कौन सी विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स चाहिए को जो हमारे दिल को सेहतमंद रखें और उसके पट्ठों को ताकत दें और हर लिहाज से हमारे दिल की जो एफिशिएंसी है, वो एज के साथ भी बेहतर रहे और जितना दिल बेहतर होगा, उतनी आपकी सेहत बेहतर होगी, उतनी आप लंबी ज़िंदगी पाएँगे। और इसके साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे वो कौन-सी ऐसी खुराक है या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये विटामिन्स, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो दिल की ताकत के लिए, उसकी सेहत के लिए चाहिए, वो वाफ़िर मिकदार में पाए जाते हैं। उन चीज़ों को भी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले सबसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो फ़ौरी तौर पे आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। सबसे जो पहला विटामिन जो दिल के लिए अहम है, वो है विटामिन डी 3। वैसे तो डी 3 का नाम आते ही ज़हन में हड्डियों का ज़हन में आता है कि ये हड्डियों को ताकत देता है, लेकिन विटामिन डी 3 ना सिर्फ विटामिन है बल्कि एक हार्मोन्स है। ये जिस्म में 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस में इसका अहम किरदार है। और बेनिफिट को देखा जाए इसके अगर फ़वाइद को, तो ये दिल के पट्ठों को ताकत देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और जो सोज़िश होती है स्पेशली जो हार्ट के या उसके जो सराउंडिंग वेसल्स हैं, अगर उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन या सोज़िश होगी, तो विटामिन डी 3 अगर वाफ़िर मिकदार में जिस्म में मौजूद होगा, तो ये उस सोज़िश को कम करेगा। अब विटामिन डी 3 की जो सोर्सेज़ हैं, उसमें नंबर 1 पे सनलाइट है। एवरीवन हर एक बंदे को 15 से 20 मिनट डेली कम से कम धूप में लाज़मी गुज़ारने चाहिए। इसके अलावा फैटी फ़िश है, स्पेशली फ़िश जैसे साल्मन है, मैकरेल है, सार्डीन्स हैं, ये मछलियों के नाम हैं। इसमें विटामिन डी 3 की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो दूध है या डेयरी, उसके अंदर भी आजकल स्पेशली बाहर जैसे अमेरिका में या यूरोप में आप देखते हैं, तो दूध अगर आप लेते हैं तो उसको उसमें उन्होंने विटामिन डी एक्स्ट्रा डाला होता है। ऐसे ही चीज़, मक्खन या दही वगैरह, वो भी ऐसी अवेलेबल हैं, मिलती हैं कि जिसके अंदर फोर्टिफाइड यानी कि उसमें विटामिन डी 3 एक्स्ट्रा डालते हैं। इसके अलावा विटामिन डी 3 की जो और बड़ी सोर्स है, वो है अंडे की जर्दी। नंबर सेकंड पे अगर आएँ तो ये है विटामिन के 2। ये देखें कि विटामिन के 2 हमेशा काम करता है विटामिन डी के साथ। विटामिन डी का मकसद ये है कि ये कैल्शियम को एक जिस्म में इकट्ठा करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है? और विटामिन के 2 का फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम को जहाँ-जहाँ कैल्शियम चाहिए है, वहाँ पे उसको पहुँचाता है और जहाँ पे कैल्शियम नहीं चाहिए, वहाँ से उसको रिमूव करता है। हार्ट में ये है कि दिल की जो आर्टरीज़ होती हैं, उसके अंदर कैल्सिफ़िकेशन हो जाती है, कैल्शियम उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ तंग हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। वो उस तंगी को ख़त्म करता है विटामिन के 2 के 2 बेसिकली अ, हाँ, ब्लड के अंदर से या वेसल्स के अंदर से जो कैल्शियम लगा होता है, ये के 2 उसको वहाँ से रिमूव करता है और उसको हड्डियों के अंदर और दांतों के अंदर जहाँ पे इसको चाहिए वहाँ पे पहुँचाता है। इस वजह से के 2 जब इन शरेयानों को जो आर्टरीज़ है उसको क्लियर करेगा, उसके अंदर जो कैल्सिफ़िकेशन है उसको ख़त्म करेगा, तो उसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, ब्लड मिलेगा, तो हार्ट अटैक से या हार्ट की प्रॉब्लम से इंसान बच सकता है। और इसके सोर्सेज़ में फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, ये जापान वगैरह में नेटो या बाहर भी नेटो मिलता है, सॉयक्राफ्ट।
आप sauerkraut बेसिकली क्या कहते हैं कि बंद गोभी है उसको बारीक-बारीक बिल्कुल उसको कद्दूकस ऐसे करके उसको सिरके के अंदर रखते हैं या उसको फर्मेंट होने देते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रास फेड बटर या चीज़, ऐसा मक्खन या चीज़ जो ऐसी भैंस वगैरह से हासिल किया जाए या गाय से हासिल किया जाए जो कि ग्रास खाती है, पट्ठे वगैरह जो कि जिसे कहते हैं कि चारा, ये जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो उनसे बजाय ये कि जो जानवर ये इस्तेमाल करते हैं, दाने जिनको डाल देते हैं लोग, तो उसकी बजाय जो घास-फूस खाए या चारा इस्तेमाल करे, उसके दूध में और उसके बटर में विटामिन के2 की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा एग योक के अंदर होगी और इसके चिकन लिवर, ये जो हम मुर्ग़ का गोश्त खाते हैं, उसके लिवर के अंदर भी विटामिन के, उसके जो छोटा लिवर है, उसके अंदर भी विटामिन के की मिकदार ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी1, बी6, बी9 और बी12, ये 4 विटामिन ऐसे हैं कि जो हार्ट के लिए अहम हैं। ये हमारा होमोसिस्टिन लेवल को कम करते हैं। होमोसिस्टिन लेवल बेसिकली ये अगर जिस्म में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस उससे क्या होता है कि हीमोसिस्टिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये मार्कर है, जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि इसका हीमोसिस्टिन लेवल ज़्यादा है। हीमोसिस्टिन लेवल अगर ज़्यादा हो तो इट मीन्स कि ये हार्ट की बीमारी को साबित करता है कि दिल की बीमारी है, दिल का अटैक है या दिल के अंदर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है या उसके पट्टे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली खून की गर्दिश को, सर्कुलेशन को बेहतर करता है और दिल के पट्टों को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये हीमोसिस्टिन लेवल को कम रखते हैं और सोजिश नहीं होने देते हार्ट के मसल्स में। इसकी सोर्स है बी1 जो है, इसको थायमिन कहते हैं। ये होल ग्रेन या बीफ, बीन्स इसके अंदर पाया जाता है। बी6 जो है ये चिकपीस जिसे हम कहते हैं चने या बनानास, पोटैटोज़, ठीक है? केले के अंदर या आलू वगैरह उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ऐसे ही फोलेट जो है ये बी9 को फोलेट कहते हैं। ये जितनी भी सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी हैं जिसमें पालक है, लेंटिल्स है या एवोकाडोज़ है, उसके अंदर इसकी वाफ़र मिकदार पाई जाती है। अगर बी12 को लें, बी12 बेसिकली गोश्त वगैरह के अंदर होता है। छोटा गोश्त है या मछली है या डेयरी प्रोडक्ट हैं, मक्खन है, दूध है, उसके अंदर बी12 की मिकदार ज़्यादा होती है। और वो बाज़ औक़ात ये बहुत सारे नए सीरियल वगैरह आते हैं, उसके अंदर भी बी12 की मिक को डाला जाता है उसको, ताकि बच्चों में या बड़ों में अगर उसकी कमी हो तो उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी वेसल्स की सेहत के लिए इस अंदाज से अहम है कि जहाँ भी जिस्म के अंदर को वेसल, आर्टरी, वेन्स जहाँ भी ये डैमेज होगी तो विटामिन सी जो है ये उसको बड़े अच्छे लिहाज से उसको कवर करता है। और इस वजह से विटामिन सी की अगर कमी होगी तो हमारे जो वेसल्स हैं, जो शरेयानें हैं, आर्टरीज़ हैं, उस वो अंदर से डैमेज हो जाती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके अंदर फिर जहाँ भी जगह डैमेज होगी वहाँ पे कैल्शियम या ऐसी चीज़ें वहाँ पे जाके इकट्ठी होके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं। इस वजह से स्पेशली जो स्मोकर हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए ताकि उनके जो शरेयानें हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहें। क्योंकि उनमें स्मोकर के अंदर सिगरेट पीने की वजह से नॉर्मली विटामिन सी का लेवल कम हो जाता है। इसलिए स्मोकर्स को विटामिन सी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसको ये एलडीएल लेवल को भी कम करता है
जिस्म में जहाँ भी ऑक्सीडेशन जहाँ भी होगी, वहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी और रस्टिंग होने की वजह से वो जगह ख़राब होती है। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, उस रस्टिंग को, वो जो आप कह सकते हैं कि ज़ंग जो लगता है, ये उसको साफ़ कर देता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है वेसल्स को। अब इसके सोर्स में ये है कि सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, या ऐसे ही अगर आप लीमू ले लेते हैं, संतरा, माल्टा, अंगूर, जितनी भी खट्टे फ्रूट होंगे उसके अंदर ये विटामिन सी पाया जाएगा। ऐसे ही अगर सब्जियों में देखें तो मिर्चें, बेल पेपर्स हैं या चिलीज़ जितनी भी है, रेड चिली है, ग्रीन चिली है, इन सब के अंदर विटामिन सी डाला जो मौजूद होता है। ऐसे कीवी फ्रूट है या स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं या ब्रोकली, इसके अंदर भी विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे आते हैं विटामिन ई। अब विटामिन ई बेसिकली ये करता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको ऑक्सीडेट नहीं होने देता, उसकी यानी कि उसको रस्ट या उस पे जंग नहीं लगने लगने देता, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है। ये उसको चिपकने से रोकता है। और ऐसे ही ये जैसे विटामिन सी अहम है, ऐसे ही विटामिन ई भी हमारी जो वेसल्स हैं, जो शरेयानें हैं, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उसकी हेल्थ के लिए विटामिन ई जो है ये लाज़मी है। और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से ये दिल को जो है, उसकी सेहत के लिए भी बड़ा अहम रोल, इसका बड़ा अहम किरदार है। अगर इसको देखा जाए किन चीज़ों में पाया जाता है, ये पाया जाता है बादाम के अंदर, ये सनफ्लावर सीड्स हैं उसके अंदर पाया जाता है, ये पालक के अंदर है, स्विस चार्ड है, ये भी एक सब्ज़ी का नाम है, उसमें पाया जाता है। ये एवोकाडो और ऐसे ही ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल, उसके अंदर भी वो विटामिन ई जो है उसकी मिकदार काफ़ी होती है। अब आगे आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल है, लेकिन ये बहुत ही अहम है। बहुत अहम ट्रेस में मिनरल है ये। और इसका काम क्या है कि ये कैल्शियम के अगेंस्ट काम करती है। कैल्शियम का काम होता है कंट्रैक्ट करना और मैग्नीशियम रिलैक्स करती है। रिलैक्स का मतलब ये है कि ये वेसल्स की टोन को कम करेगी, जो जिस्म में हमारी आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, ये जो जब सख्त हो जाती हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैग्नीशियम का काम होता है इसको रिलैक्स करना और इसके साइज को खोलना। ये मैग्नीशियम का काम है। इसकी वजह से ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बेसिकली जब वेसल्स खुलेंगी तो दिल को भी खून की गर्दिश जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी अपनी शरेयानें भी उसको खून की मिकदार बढ़ाएँगी, उसको ज़्यादा बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगी, तो उसकी वजह से दिल जो है, उसकी हार्ट बीट भी बेहतर होगी और उसकी ताकत में इज़ाफ़ा होगा। अगर ये देखा जाए कि किन चीज़ों में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम डार्क लीफ़ी, जितनी भी डार्क ग्रीन लीफ़ी ग्रीन्स हैं, जिसमें पालक है, केल है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा पेठे के बीज, पंपकिन सीड्स हैं, उसके अंदर काफ़ी मिकदार में मैग्नीशियम होता है। फिर बादाम में है, ब्लैकबेरीज़ में है, ऐसे ही क्विनोआ है जो है, उसके अंदर भी मैग्नीशियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। आगे आते हैं नंबर 7 पे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इसकी ईपीए और डीएचए फॉर्म होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड जो है, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मिकदार को ये कम करता है। और जिस्म के अंदर जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस इन्फ्लेमेशन को काउंटर करेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसको कम करेगा इन्फ्लेमेशन को। इसकी जो मेन सोर्स है वो फ़िश है। ऐसे ही तभी ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे ही कहती हैं, जैसे जिसको भी देना हो तो कहते हैं जी मछली के जो है कैप्सूल आप ले लें, फ़िश ऑयल, उसके अंदर इसकी वाफ़र मिकदार मौजूद होती हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी है, उसके अंदर है। फिर फ्लैक्स सीड, अलसी के जो बीज हैं, उसके अंदर इसकी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। फ़िश में तो है ही।
इसके अलावा जो शिया सीड्स हैं, उसके अंदर भी काफ़ी मिकदार में इसकी ये होती है। इसके अलावा अखरोट, वालनट्स, जितने भी जो आप कह सकते हैं नट्स हैं ऐसे जो ऑयली किस्म के हैं, तो उसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। अब आगे आगे नंबर 8 पे आते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 बेसिकली ये भी एक न्यूट्रिएंट है जो हार्ट के लिए बहुत अहम है। ये हार्ट के जो फंक्शन है उसके अंदर इसका बड़ा अहम रोल है, और ये हार्ट के जो पट्टे हैं उसको ताकत देता है। तो जो लोग स्पेशली दवाई इस्तेमाल करते हैं स्टैटन, देखा होगा कि चर्बी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आजकल तकरीबन हर जो बंदा जिसको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर लाजमी स्टैटन लिख देते हैं। तो स्टैटन जो है बेसिकली कोएंजाइम Q10 को जो है उसकी मिकदार को कम करता है। इसलिए ऐसे मरीज़ जो स्टैटन इस्तेमाल करते हैं उनको लाजमी कोएंजाइम Q10 1 कैप्सूल एवरी डे लेना चाहिए। और अदरवाइज़ जो बंदे ठीक हैं उनको भी अपने हार्ट को मज़ीद बेहतर और गुड एफिशिएंट और उसके पट्टों को ताकत देने के लिए भी वो कोएंजाइम Q10 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सोर्स में किन चीज़ों में पाया जाता है, ये है ऑर्गन मीट, जैसे लिवर है, हार्ट है। ये अगर अक्सर आप बाज़ार में वो टकाटक वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर कोएंजाइम वगैरह मौजूद हो। ऑर्गन मीट में आ जाता है गुर्दा, कलेजी, दिल, ये ऑर्गन मीट में आते हैं। इसके अलावा फैटी फिश उसके अंदर मौजूद है, ट्राउट वगैरह के अंदर। फिर पालक में है, पीनट्स जो मूंगफली है इसके अंदर कोएंजाइम Q10 होता है। लेकिन ये देखा है कि इसकी Q10 की मिकदार इन चीज़ों में कम होती है, तो इसकी बेस्ट जो है वो इसको एज अ सप्लीमेंट ही लेना चाहिए। वो सही मिकदार में आपको मिल जाएगा। कोई एक कैप्सूल को Q10 का मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका एक कैप्सूल डेली इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है इन सोर्स से। अब आगे आते हैं पोटाशियम। पोटाशियम इसका काम क्या है? बेसिकली ये सोडियम को बैलेंस करता है। जब भी हम सोडियम पोटाशियम पंप एक फिजियोलॉजी में कि हार्ट कैसे काम करता है, हमारे पट्टे कैसे काम करते हैं, उसमें ये सारा है कि कितना सोडियम अंदर जाएगा, कितना पोटाशियम बाहर जाएगा, जितना कितना पोटाशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। ये पूरा एक साइकिल है। इसलिए सोडियम के बैलेंस को कायम रखने के लिए पोटाशियम जो है इसकी मिकदार लाज़मी चाहिए, और हमें कम से कम भी डेली 4700 में जो मिलीग्राम है ये पोटाशियम चाहिए। अच्छी खासी बड़ी मिकदार है। ये हार्ट के जो रिदम है, उसकी बीट है, उसका जो हार्ट का पंप है, उसको जो है ये रेगुलेट करता है। इसलिए इसकी मिकदार अगर किसी को भी हार्ट जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने उसको अगर पोटाशियम का चेक करवाएँगे उसके ब्लड के अंदर, तो उसकी मिकदार कम होगी, तो आप उसको पोटाशियम दें तो उसका हार्ट का फंक्शन बेहतर हो जाएगा। स्पेशली पैल्पिटेशन वगैरह, अगर पोटाशियम ज़्यादा हो तो फिर भी पैल्पिटेशन करता है, अगर उसकी का मिकदार काफ़ी कम हो तो फिर भी ये इसकी पैल्पिटेशन करेगा। अब इसमें जो मेन सोर्सेज़ हैं, इसमें केले के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी उसके अंदर है, पालक के अंदर है, ये टमाटर उसके अंदर है, कोकोनट और वाटर और वाइट बीन्स जो उम, क्या कह सकते, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, और ऐसे ही जो बीन्स हैं, फलियाँ, उसके अंदर ये वाफ़र मिकदार में पाया जाता है। अब एक और है, वो है L-कार्निटीन। ये बेसिकली अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जब भी हम कोई प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसमें L-कार्निटीन एक ऐसा अमीनो एसिड है कि जो दिल के पट्टों की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए बड़ा इसका अहम किरदार है।
इसलिए ये जो हार्ट के सेल हैं उसके अंदर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसकी ताकत में इजाफ़ा करता है। इसको कहते हैं एल-कार्निटीन। ये इसका सोर्स क्या है? किन चीज़ों में पाया जाता है? ये पाया जाता है रेड मीट, बीफ, लैम्ब। हम अक्सर आप कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं जी सफ़ेद व्हाइट मीट खाएँ, सफ़ेद गोश्त खाएँ, रेड ना खाएँ। हालाँकि अब साइंस ने साबित कर दिया, ये बहुत पुरानी थ्योरी है कि आप चिकन ले लें, चिकन ब्रेस्ट ले लें, मछली खा लें, लेकिन अब साइंस कहती है कि आपने रेड मीट के सबसे हेल्दी अगर कोई गोश्त है तो वो गाय इन चीज़ों का है, बड़ा गोश्त जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद फिर लैम्ब या बकरे का गोश्त वो है। बाद में 3rd नंबर पे आता है जाके ये चिकन जो ब्रायलर है चिकन, ये आखिरी नंबर पे आएगा। इसके अलावा मछली के अंदर इसकी मिकदार पाई जाती है, फिर चिकन के अंदर भी है और इसके अलावा ये दूध, मक्खन उसके अंदर भी एल-कार्निटिन मौजूद होता है। ये 10 अहम न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिसकी एक प्रॉपर मिकदार हमारे जिस्म में होना लाज़मी है ताकि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे अंदाज से फंक्शन कर सके। It's all today. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.